सरकार का इस पूरे मामले में पक्ष सामने आया है। अनुराग ठाकुर ने हमारे कार्यक्रम सीधी बात में इससे जुड़े हुए सवालों का जवाब दिया है, सुनते हैं। आपको लगता है आप एज स्पोर्ट्स मिनिस्टर, खेल मंत्री, आपके पूरे करियर की जो सबसे बड़ी गलती थी वो है इन खिलाड़ियों के साथ जिस तरीके से आप पेश आए और ये पूरा मिस हैंडल हुआ, ये सबसे बड़ी गलती थी? देखिए, मैं पहली बात तो कहता हूं कि हमारी सरकार खेल और खिलाड़ियों के उत्थान के लिए लगातार प्रयासरत है, थी और आगे भी रहेगी। जहां तक आप कहते हैं कि रेसलर्स की बात आती है, जो हमारे 3 रेसलर्स जिन्होंने कंप्लेंट की है, मैं जिस दिन इन्होंने अपनी बात रखी, मैं अपने सारे दौरे छोड़ के वापस दिल्ली आया। से मैं 2 दिन बैठे, लगातार 12 घंटे बैठे। इन्होंने मांग की, इस 7 साल पुरानी जो इनकी शिकायत है, इस पे मैंने पूछा भी इनसे कि 7 साल पहले की घटना, तो इन्होंने कहा साहब हम आपको बताना चाहते हैं ताकि आप लोग इनके खिलाफ कार्रवाई करें। हमने पूछा क्या करना है, कमेटी का गठन इनसे पूछ के किया गया, कमेटी के मेंबर एडिशन करने की बात की, हमने वो भी किए। निष्पक्ष जांच कमेटी ने की। मैरी कॉम 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन इस कमेटी की अध्यक्ष है। योगेश्वर दत्त ओलंपिक मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ गेम इसका सदस्य है। त्रिपुटी मुंडे नेशनल चैंपियन, वो इसके सदस्य हैं। बबीता फोगाट इसकी सदस्य हैं। राधिका श्रीमन 25 साल 30 साल तक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में काम किया, इसके सदस्य हैं। कमेटी बनी, 14 मीटिंग्स में हर खिलाड़ी को अवसर मिला अपनी बात रखने का। और जब रिपोर्ट आई उसके बाद दिल्ली पुलिस को हमने रिपोर्ट दी, दिल्ली पुलिस ने उस पर एफआईआर की, सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने बताया। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद आपने एफआईआर की, पहले ही कर लेते? नहीं, ऐसा नहीं साहब। देखिए, आपके पास रिपोर्ट आई, बयान तो आप सबके लेंगे। आपने रिपोर्ट जब दी, सबमिट हुई, तो डिपार्टमेंट ने अध्ययन करने के बाद 2 उसके पक्ष बनते थे। एक दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट देना पुलिस की कार्रवाई के लिए, एक बनता था कि एडमिनिस्ट्रेटिव किसको हक मिलेगा। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों को डे टू डे एक्टिविटी करने के लिए बंद कर दिया गया। उनका कोई व्यक्ति कोई निर्णय नहीं कर सकता है। अब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा गठित कमेटी, जिसमें मिस्टर बाजवा उसके अध्यक्ष हैं, वो उसकी डे टू डे फंक्शनिंग करते हैं। और उन्होंने ही अभी ट्रायल्स किए, इतने सफल ट्रायल, हजारों खिलाड़ियों ने ट्रायल्स दिए। अब वो कैंप में भाग ले रहे हैं। अगले ट्रायल्स 5 तारीख को 2500 खिलाड़ियों ने उसके लिए रजिस्ट्रेशन की है, वो अपने ट्रायल्स दे रहे हैं। ये सब चल रहा है। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। जिन जिन खिलाड़ियों को इन्होंने नाम लिया उनको बुलाकर उनके भी बयान दर्ज, ब्रिजभूषण को बुला के उनके बयान दर्ज वहां पे करके 6 घंटे उनसे जांच की गई। ये सब बातें आपने मीडिया में दिखाई। सर, लेकिन मैं ये कहता हूं सुधीर जी, आखिरकार जांच पुलिस कर रही है, चार्जशीट वो दायर करेगी, उचित कार्रवाई करेगी। जांच पूरी होने तक तो इंतजार करना चाहिए। हम चाहते हैं कि खिलाड़ियों को न्याय मिले, खेल का विकास हो। खेल खिलाड़ी हमारी प्राथमिकता है और सदा रहेंगे। सीधी बात आप देख सकते हैं शनिवार रात 9 बजे आज तक पर। और अब सीधे अनुराग जी आपके पास आते हुए, अनुराग भदौरिया जी, जो बातें केंद्रीय मंत्री की ओर से कही गई हैं वो कह रहे हैं कि कई घंटे तक बयान दर्ज किए गए, खुद ब्रिजभूषण को भी बुलाया गया। जांच तो अपनी रफ्तार से चलेगी ना? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब हमारी बेटियां जब अपना उस मेडल को गंगा में बहाने जा रही थी, तो क्या इनके मंत्रियों को क्या हो गया था? यानी उनको रोक सकते थे? ये नहीं बोल सकते थे कि नहीं बेटियां, आप मेरे देश की बेटियां हैं, अब मत जाइए इसको बहाने के लिए, माँ बाप के साथ खड़े हैं। वो जाके उनके साथ खड़ा होना चाहिए था। तो वहां पे जाके अगर किसान पिता खड़े होते हैं, पिता खड़ा होता है, तो कोई तो उनके साथ खड़ा होगा। समाज के अंदर में किसी बेटी के साथ कोई दिक्कत होगी तो पिता उसके साथ खड़ा होगा। हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम अकेला नहीं छोड़ सकते किसी को भी। अगर सरकार उसकी मदद नहीं करेगी तो क्या उनको अकेला छोड़ दें? कोई उनकी मदद नहीं करेगा। हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अगर देश की बेटियां परेशान है तो हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। चित्रा जी आपको होना चाहिए, सभी को होना चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि नरेश टिकैत ने रोका तो आप उनके वाहवाही आप खुद ले लेंगे? अनुराग भदौरिया जी, आपकी पार्टी की ओर से कोशिश की गई थी क्या? मैंने आपसे क्या बोला, इसमें वाहवाही क्या है? हाँ। अगर नहीं, अगर दूसरे लोग जाकर उनको रोकते हैं तो वाहवाही आप तो नहीं ले लेंगे ना? अरे दूसरे लोग क्या, हम लोग भी रोकेंगे, कोई भी रोकेगा। मैं बता देती हूँ समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या था। जब मेडल बहाने के लिए बेटियां हरिद्वार में हर की पैड़ी पर मौजूद थी तो आप लोगों का स्टैंड क्या था? एक लाइन में मैं बता देती हूँ। एक लाइन का स्टैंड समाजवादी पार्टी का था, इस बार माँ गंगा ने बेटियों को बुलाया है, ये आपका स्टैंड था। कहाँ लिखा हुआ है कि इसमें मेडल नहीं बहाया जाए? कहाँ लिखा हुआ है कि आप लोगों के साथ हम खड़े हैं, आप बिल्कुल वापस लौट कर आइए? कहाँ लिखा हुआ है आप लोग रुकिए, हम आ रहे हैं मुलाकात करने के लिए? वाहवाही दूसरों का। अनुराग भदौरिया जी, आप तो नहीं ले जाएंगे ना?
मेडल इनके नहीं है, हम लोग उनके मेडल साथ देश के हैं चित्रा जी, मेडल आर्य देश के जयप्रकाश हैं, जी। इनके हम मेडल उनकी नहीं आवाज में है। आवाज मिला रहे हैं, तो आप कैसे राजनीति हो रही है? उसको गंगा में बहा दोगे? राजनीति क्या बात है भाई? बेटियां परेशान है तो हम उनके साथ खड़े हैं। अगर हाँ। सरकार उनका ध्यान नहीं दे रही है तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। सरकार तो उनके बारे में सोच नहीं रही है। सरकार सोचती, सरकार तो मीठी मीठी बातें कर रही है ना। सरकार सोचती तो अब तक उनको न्याय मिल गया होता।